हेलो दोस्तों, पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि गूज अपनी मीटिंग वीटिंग खत्म करके जा रहा था, तभी उसकी माँ उसके सामने आ जाती, पर वो अपनी माँ से बात नहीं करता क्योंकि भाई उसकी माँ मतलब सही है, पर वो अपनी माँ से नफरत करता है। अब फिर उसके दादाजी अपने मतलब बहू से बात करते हैं जिसका नाम कोमी रहता है, मतलब यूकी की माँ। तभी गुजे का बचपन दिखाया जाता है कि वो अपनी माँ को इम्प्रेस करने के लिए उनके लिए खूब हार्ड वर्क करता था, हर चीज़ में अपना 100% देता था। मतलब जो भी काम करता था एकदम मस्त तरीके से करता था। तो हमें यहाँ से ये पता चलता है कि जो गूज है वो शुरू से टैलेंटेड बंदा है। वो अपनी माँ को खुश करने के लिए सब कुछ करता था, मतलब पियानो के कॉम्पिटिशन होता उसमें भी फर्स्ट आता था, और उसे बहुत चीज़ें आती थी, और वो स्कूल में भी खूब अच्छे नंबर लाता था। पर जब वो अपनी माँ की तरफ देखता था तो उसे ऐसा एहसास होता था कि मेरा इतना हार्ड वर्क काफ़ी नहीं है, तो वो और हार्ड वर्क करने लगता था। तो उसकी माँ उससे मना करती है और वो कहती है मैं तुम्हारे पापा से डिवोर्स लेना चाहती हूँ, तुम किसके साथ रहना चाहते हो। ये सुन के तो भाई समझ रहे हो मतलब गूजे के दिल पे क्या बीती होगी। इसी वजह से वो अपनी माँ से नफरत करने लगा। तो भाई ये सब सपना था, मतलब बचपन था इसका गूजे का। गूजे यहाँ सो रहा होता है, तभी भाई हमें दिखाया जाता है कि गूजे होता है बीमार, क्योंकि कल की डेटिंग ले, पेरेंट्स मीटिंग ले, इतने मजे लेगा तो बीमार क्यों नहीं होगा यार ये। तभी बाहर आती है भाई आलिया। आलिया को देखो सो गए, मैं मेरे घर पे आलिया आ गई। तभी कहता है मुझे, आलिया कहती है मुझे यूकी ने भेजा है तुम्हारी देखभाल करने के लिए। तभी कहता है ये मेरी बहन कभी नहीं सुधरने की, वो फायदा उठाना चाह रही है। तभी वो गू से कहता है लाओ मुझे दवाई दे दो और तुम यहाँ से जा सकते हो क्योंकि मेरा रूम बहुत गंदा है। पर भाई आलिया कहाँ मानने वाली थी, क्योंकि गंदे रूम से क्या फर्क पड़ता है, मैं तुम्हारी देखभाल करने के लिए आई, मुझे अंदर आने दो। तो अगर तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो तो भाई गूजे भी क्या करता है उससे फिर अंदर आने ही देता है। आलिया अंदर आती है, उसका कमरा देखते, कमरा तो सही रहता है, मतलब साफ सुथरा रहती है। तभी भाई साहब गूजे बीमार रहता है, गूजे तो अपने जब बेड पे जाके बैठ जाता है। पर भाई गूजे के मन में लड्डू तो जरूर फूट रहे हो गए। तभी आलिया कहते हैं यहाँ पे लड़कों वाली खुशबू आ रही है अपनी, मतलब रसियन लेके मुझे। तो गूजे समझ जाता है। तो कहते हैं इतनी बड़ी बेइज्जती क्यों मारी जा रही है। तभी आलिया पूछते तुम क्या खाना चाहोगे। तो भाई गूजे कहता है भाई मैं तो बीमार हूँ, कुछ मतलब हल्का खाना मिल जाए तो मजा ही आता है। तो आलिया कहती है ठीक है मैं तुम्हारे लिए जापानी डिश बना देती हूँ, मतलब जो मतलब वैसी रहती है, मतलब हल्की बीमार बीमार लोगों के लिए बहुत मस्त रहती है। तो बस भाई अपने आलिया तैयार कर रही होती है, तभी वो देखती है उसका दिया हुआ कप गूजे यूज कर रहा होता है। ये देख के तो आलिया खुश हो जाती है। यहाँ पे गूजे को दिखाया जाता है कि गूजे को हो रहा है तगड़ा बुखार। अपना टेम्परेचर नाप रहा है भाई। तब यहाँ पे आलिया आती है भाई सेफ के कपड़े पहन के। गूजे कहता है अपना लुक दिखाने के लिए भाई थैंक यू। भाई फिर वो आलिया का बनाया हुआ खाना खाता है। उसे खाना बहुत मस्त लगता है। तो आलिया से कहते हैं तुम तो बहुत अच्छे कुक हो, तो इसलिए थैंक यू। तो आलिया कहते हैं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे सब कुछ आता है। तो बस फिर वो अपने दवाई लेके गूजे सोने जाता है। तभी आलिया कहती है, वो आलिया से कहता है कि तुम यहाँ से जा सकती हो क्योंकि मैं सो रहा हूँ। पर भाई साहब आलिया कहती है नहीं मैं बाहर हॉल में पढ़ूंगी। तब भाई गूजे की नींद खुल जाती है, तो बाहर हॉल में देखता है कि अनोय और आलिया दोनों आपस में मतलब बहस कर रही थी कि मतलब कौन रुकेगा। तभी अनोय जाती है और उसे हक कर लेती है, मतलब उसे सहारा दे देती है ताकि बीमार है ना कहीं गिर ना जाए। तो कुछ ज्यादा ही सहारा दे देती है भाई, बूफ बूफ टच वच करके। अब ये चीज देख के भाई आलिया थोड़ी जेलस फील होती है कि वो अनोय से कहते हैं तुम दूर हटो गूजे से, तुम यूकी की मेड हो गूजे की नहीं। तभी यूकी कहती है मैडम, वो अनु कहती है मैडम यूकी ने मुझे गूजे सर की देखभाल करने के लिए भेजा है। और अनु ये भी कहती थी कि तुम यहाँ से जा सकती हो। तो भाई मतलब आलिया का मुंह भाई मतलब डरावना लगता है, तब गूजे को लगता है अब तो कुछ होने वाला है। पर भाई साहब वो समझ जाते कि मतलब हाँ, फिर समझ जाते, फिर वो अपने घर पे जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। फिर कहते हैं ठीक है फिर कल मिलते हैं गूजे स्कूल में। तो भाई साहब बस यहाँ से तो आलिया चली जाती है। फिर इसके बाद भाई अनु है ना गूजे के लिए खाना मस्त बनाती है, एकदम झकासी भाई मस्त एकदम खाना वाना उसे खिला खुलू के मतलब खाना बना के देती है। गोज़ अपने खा पी के और फिर दवाई लेने लगता है। दवाई लेने के बाद मतलब पहले खाना खाएगा यार, पहले खाने से ठूस लेने दो साले को। फिर ये दवाई वो क्या कहते हैं अनुया दवाई लेके आ जाती है, फिर वो दवाई लेके फिर से सोने चला जाता है। तो मतलब वो कहता है खाने के बाद मुझे नींद आ रही है तो मैं सोने जा रहा हूँ। तभी यू की वो अनुया कहते हैं सर आपने आपका नहाने का मन कर रहा है तो मैं आपको पहुँच कर देती हूँ अपनी आंखों पर पट्टी बांध के। तो गूजे मना कर देता है। फिर अनुया कहती है सर मैं आपके बगल में सो जाऊँ। तो गूजे ये भी मना कर देता है। फिर कहता है मैं आपको लोरी सुना देती हूँ। तो गूजे ये भी मना कर देता है। भाई उससे तंग आके वो कहता है गूजे जाओ अब यूकी के पास जाओ। तो भाई अनु कहते हैं ठीक है, पर वो जाती नहीं है, पर बाहर ही अपने हॉल में साफ सफाई करने लगती है, काम वाम करने लगती है। तो ये भाई हम गूजे को देखते हैं मतलब कुछ ज्यादा ही गहरी गहरी नींद ले रहा होता है। तभी गूजे उठ जाता है और अपने यहाँ यू की साफ सफ ओ ये अनु साफ सफाई कर रही होती है। तभी वो एक दूसरे को गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तभी गूजे पूछता है तुम स्कूल नहीं गई। यू की कहती है मतलब पढ़ाई से ज़्यादा तुम्हारी सेहत मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। तभी भाई वो उसे खाना देती है और उसे दवाई देती है। भाई गूजे को शक होता है कि हर बार दवाई खाने के बाद कुछ ज़्यादा ही लंबी नींद ले लेता है। तब वो अनु से दवाई का पैकेट मांगता है, तो वो देखता है कि मतलब ये दवाई जो है नींद वाली है, इसे खाने के बाद नींद आती है। तभी
अनु है ना माफ़ी माँगती है कि मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझे यूकी मैम ने ये सब करने को बोला था। तो कहता है कोई बात नहीं। तभी भाई गूजे के दिमाग में बात आती है, मतलब आज तो कुछ कांड ज़रूर किया होगा यूकी ने क्योंकि भाई उसकी चाल थी। जब तक ये भाग के स्कूल में पहुँचता है ना भाई तब तक भाई यूकी अपना कांड करके बैठ चुकी होती है, मतलब जो उसे करना था वो कर देती है। भाई गूजे को मतलब शक तो पहले था, पर उसे ये नहीं पता था कि इतनी जल्दी कुछ करेगी यूकी। फिर वो आलिया के क्लास में जाता है, आलिया देखे बैठी होती है उदास। तभी आलिया कहती है मैंने तुम्हारी मेहनत सारी बर्बाद कर दी है। तो कहता है, वो गुस्से कहता है मुझे डिटेल में बताओ। तभी आलिया बताती है कि इसकी शुरुआत आज सुबह से ही हुई है, मतलब क्या हुआ। तभी वो बताती है कि यूकी ने है ना मुझे एक क्लास के अंदर बुलाया, मतलब खाली क्लास के अंदर बुलाया, और पहले तो मुझसे ये बोला कि आज गूजे की तबीयत ख़राब है तो मुझे जाना चाहिए, क्योंकि मैं हर बार उसकी देखभाल करती हूँ, पर मुझे यहाँ पे बहुत सारा काम होने के कारण मैं नहीं जा पाऊँगी। तो आलिया कहती है मैं चली जाऊँगी। तो भाई वो आलिया को दवाई और गूजे का घर का एड्रेस देती है, और उससे क्या कहते हैं जो यूकी रहती है इस मदद के लिए आलिया का बहुत धन्यवाद करती है। तभी मतलब फिर आलिया मतलब यहाँ पे यूकी तो भाई बदमाश लड़के, सही बताऊँ तो मतलब मस्त लड़की है। फिर वो आलिया के पास जाती है बस फिर देखना भाई एकदम बुक से बुक्स टकरा के पूछती है तुम इतनी फिक्र क्यों करती हो, तुम मेरी मदद क्यों कर रही हो मतलब देख रहे हो भाई लड़की नहीं कुछ हो रही है भाई, मतलब बिल्कुल टचिंग टचिंग हो रहा है एकदम मामला, फिर भी यूकी पीछे नहीं हट रही। फिर वो देखते कि मतलब कुछ ज़्यादा ही टचिंग टचिंग होता है। फिर वो ये नोटिस करती है कि मतलब आलिया को अनकंफर्टेबल फील हो रहा है, फिर वो हट ही जाती है। तभी भाई साहब फिर अपनी जो यू की रहती है फिर वो अपनी ट्रू फॉर्म दिखाती है, मतलब काउंसिल प्रेसिडेंट की में जीतने के लिए। तभी कहती है तुम मेरे खिलाफ खड़ी हुई हो तो तुम्हें भनक तो होनी चाहिए कि मैं तुम्हारे खिलाफ कोई साजिश रचूंगी, तुम्हें फंसाऊंगी और तुम्हें सिरे से पीछे कर दूंगी। तभी भाई वो ईविल स्माइल देती है भाई भाई यू की भी कम थोड़ी ना। फिर वो कहती है तुम्हें संभल के रहना चाहिए, क्योंकि मैं तुम्हारी विरोधी हूँ, तो तुम्हें सोच समझ के बोलना चाहिए, सोच समझ के कदम उठाना चाहिए, क्योंकि मेरी कोशिश ये रहेगी कि तुम्हारे छोटे से छोटे मौके का फ़ायदा उठाना और तुम्हें गेम से बाहर करना। तब भाई वो ये भी कह देती है कि अब तुम जाके गूजे को बुलाओगी। तो भाई आलिया सोचती है कि भाई ने तो कुछ ज़्यादा ही बोल दिया, मैं अकेली ही इसे हरा के दिखाऊंगी और भाई यूकी यही चाहती थी कि अकेले ही लड़े ये तो भाई यही गलती हो जाती है। फिर पोस्ट रूम में ना फिर ये यूकी है ना आलिया से माफ़ी मांगती है अपने रूड बिहेवियर के लिए, जो क्लासमेट ने किया था कि मुझे माफ़ कर दो, मैं कुछ ज़्यादा ही बोल गई थी। आलिया कहती है हाँ कोई बात नहीं, मैंने तुम्हें माफ़ कर दिया। तो ये भाई साहब यू की भाई बहुत चालू लड़की रहे, तो वो अपने बचपन की कहानी सुनाती है कि मेरा एक बड़ा भाई था जो कि मर गया, जो कि बड़ा भाई इसका गुजर ही है। फिर कहती है कि सारे घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर ही, सब पूरा घर है ना जो मुझसे बहुत उम्मीदें लगाए बैठा है। मतलब समझ रहे हो भाई यू की से पहले फंसा रही है, फिर इमोशनल कर लिए। तभी कहती है चलो पोस्ट कार्ड शुरू होने वाला है, चलो स्टार्ट करते हैं। तभी भाई साहब जो यू की रहती है अपना तो इंट्रोडक्शन देती थी, फिर आलिया का तो आलिया नर्वस होने के कारण नहीं बोल पाती, तो ये सारी बातें वो गूजे को बता बता देती है। तभी भाई गूजे सोचता है मतलब यूकी ने कुछ ज़्यादा ही जल्दी कुछ एक्शन ले लिया, मतलब मेरे ना होने का फ़ायदा पूरा उठाया है भाई यूकी ने आलिया को एकदम नर्वस वर्वस सब करते डरा दिया। तभी भाई साहब गूजे भी स्माइल करता है यूकी की तरह ही। तभी आलिया पूछते तुम हंस की मतलब मुस्कुरा क्यों रहे हो। तभी गूजे कहता है मुझे पता था यूकी कुछ करेगी, पर इतना जल्दी करेगी मुझे ये नहीं पता था। तभी भाई गूजे कहता है आलिया मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हें कभी भी अकेला नहीं छोड़ूंगा, और हाँ जो ये काउंसिल प्रेसिडेंट के इलेक्शन है हम दोनों मिलकर इसमें जीत कर दिखाएंगे। तो मतलब खूब बैठ बैठ के मतलब खूब रेस्पेक्ट से आलिया को ये सब बोल रहा होता है, एकदम बैठ के ऐसा ऐसा लगता है परपोज सरपोज मारता है। फिर ये सब देख कर है ना भाई आलिया फिर रुकती नहीं, फिर कह देती है मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम मुझे प्रपोज कर रहे हो ये सुन के भाई साहब गुस्से को थोड़ा मतलब अनको मतलब गुस्से कहता है मैं तुमसे ऐसा कभी बात नहीं करूंगा, तुमने क्या समझ रखा है मैं प्रपोज कर रहा हूँ वो फलाना ठिकाना, मतलब गुस्से में बोलता है फिर वो अपने भाई चेयर पे बैठ जाता है, वो कहता है ऐसी कोई बात नहीं, बस मैं तुम्हारा हौसला बना रहा था, कॉन्फिडेंस ला रहा था। तो भाई अल्लाह का भी कॉन्फिडेंस वापस आ जाता है। तो फिर हमें भाई क्लास में दिखाया जाता है कि यहाँ पे आलिया बताती है कि उन्होंने बोला कि उसका बड़ा भाई था कि वो मर चुका है, मतलब यूकी का बड़ा भाई मर चुका है। तो भाई गुस्से सोचता है मेरी बहन तूने क्या बताती रहती है यूकी को मतलब यूकी कहती है गुस्से मर चुका है सीधे सीधे। तो ये भाई साहब यहाँ पे वो नोनो आ जाती है और सायका आ जाती है। सायका यहाँ पे भाई इसलिए आई थी क्योंकि वो अपने रूड बिहेवियर के लिए गूजे और उससे आलिया से माफ़ी मांगना चाहती थी। अनोय आके यहाँ पे बैठ जाती है, फिर सायका भी कहती है कि हो सके मेरे रूड बिहेवियर के लिए मुझे माफ़ कर देना। तभी ये दोनों कहते हैं कि इस इलेक्शन में हम तुम्हें बैकअप देंगे, मतलब ये सपोर्टर रहेंगे। तो भाई आगे एपिसोड में देखते हैं क्या होता है, कौन जीतता है कौन नहीं। भाई यूकी से बहुत उम्मीद है।